आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बेलनाकार ड्रम जो दोनों तरफ से बंद है, आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो ड्रम के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? ड्रम का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस है 180 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, 187 मीटर स्क्वायर एंड 177 मीटर स्क्वायर। यहां पर आपके पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर यानी बेलनाकार जो ड्रम है ये दोनों तरफ से बंद है। इसकी त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो है आपका 3.5 मीटर और इसकी ऊंचाई यानी ये हाइट की बात हो रही है, ये है 5 मीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू एच है 5 प्लस 3.5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.5 गुणे 2 7 हुआ और 7 से 7 कट गया, बचा क्या? 22 गुणे 5 3 8.5 यानी 8.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 पंजे 110 का 0, हाथ में 11 और 22 अठे 176 और 11 187 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहां लगा लेंगे पॉइंट, वर्ग मीटर। अब दशमलव के बाद अगर एक 0 है तो इसको आप हटा सकते हैं, यानी आपका आंसर आया 187 वर्ग मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज राइट। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से कितना अनुपात होगा? और आपके ऑप्शंस हैं 7 संबंधे 6, 6 संबंधे 7, 3 संबंधे 7, 7 संबंधे 3। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एक सिलेंडर है आपके पास जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CS से 264 वर्ग मीटर है और उसका वॉल्यूम 924 घन मीटर है। तो बोल रहा है इसका व्यास यानी ये आधार का व्यास यानी जो 2 आर के बराबर होगा, 1 आर 2 आर, इसका अनुपात आपको चाहिए किससे? इसकी ऊंचाई से यानी h से। यानी कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि 2r/h कितना होगा। तो आइए देखते हैं। v बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h। याद है आपको बताया था मैंने कि अगर कोई सिलेंडर है तो उसके आधार के क्षेत्रफल में यानी पाई आर स्क्वायर में उसकी ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, वो वॉल्यूम हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको बताया गया था? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ होता है कि इसकी आधार की परिधि यानी 2 पाई आर में इसके h से गुणा कर दिया जाए।
ये h हो गया। अब क्या करिए कि वॉल्यूम में कर्व्ड सरफेस एरिया से भाग दे दीजिए, तो यहां हो जाएगा v बाय सी एस से, और इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए, h से h कैंसिल हो गया, और एक r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, यहां बचा है r और यहां बचा है बाई 2, r/2 आपके पास बचा हुआ है। और वॉल्यूम आपको कितना दिया था, वॉल्यूम आपको दिया तो वॉल्यूम की जगह रखिए 924, और बटे CS से कितना दिया था 264। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। ले लीजिए R की वैल्यू, R इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 924 अपॉन 264। इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2 3 6 दूनी 4। अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21 एक 22, और 7 एकम 7 तो 9, यानी R की वैल्यू आपकी आ गई 7। R अगर 7 आ गया तो 7 तो सभी में है, आपको ऊपर 7 चाहिए, ऊपर 7 केवल 2 ऑप्शंस में है, तो यानी A और D में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस से आना पड़ेगा CSA पे। तो CSA पे आने के लिए दोबारा देखते हैं CSA को। R की वैल्यू आप ला चुके हैं, R की वैल्यू है 7। अब CSA क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू है 264 के 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू आप ले आए हैं 7 इंटू एच इज इक्वल टू 264। 7 से 7 कट गया, और ये हुआ h इज इक्वल टू 264 अपॉन 2 इंटू 22। अब इससे इसको काटने की कोशिश करेंगे, 22 एकम 22, और यहाँ 4 और 4 22 दूनी 44, और 2 छके 12, तो h इज इक्वल टू हो गया 6। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 2r/6 की, तो 2 गुणे 7/6, यानी 2 एकम 2 यानी 6, 7/3, 7/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आपने R को निकालते ही 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि R ऊपर है तो 7 ऊपर आपको चाहिए, तो 7 ऊपर आपके इन्हीं 2 ऑप्शंस में था। अब A और D में लड़ाई थी, तो आपने H का मान 6 निकाल के वो लड़ाई भी खत्म कर दी। तो व्यास का ऊंचाई से कितना आया रिलेशन, 7:3। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 7:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर आपको 2 सिलेंडर्स दिए हुए हैं, 1 2 सिलेंडर्स दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको पता है और जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको पता है। तो हम मान लेते हैं कि इनकी त्रिज्याएं r1 और r2 है और ऊंचाइयां h1 और h2 है। तो इसका मतलब आपको क्या ज्ञात है कि r1 संबंधे r2 बराबर 3/4, और क्या दिया हुआ है, h1 बटा h2 बराबर 7/5। तो किसका अनुपात पूछ रहा है, आयतनों का। तो इसका आयतन हम पहले वाले का मान लेते हैं v1 है, दूसरे वाले का मान लेते हैं v2 है। अब आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर, ऊंचाई कितनी होगी h1 बटा, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r2 स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है
H2। अब देखिए पाई से पाई कट गया और यहां ये R1 बटा R2 का स्क्वायर गुणे H1 बटा H2 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि अगर A पावर m है और बटा B पावर m है तो हम इसको A बटा B की पावर m लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से R1 का वर्ग था, R2 का वर्ग था, तो हमने लिख दिया R1 बटा R2 का वर्ग और गुणे H1 बटा H2 दिया ही था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि R1 बटा R2 का मान 3/4 हमें पता था, तो इसका वर्ग हमने कर लिया। और H1 बटा H2 है 7/5, 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16 गुणे 7/5। अब 9 सते 63 बटा 16 पचे 80। देख लेते हैं कि 63 बटा 80 कौन सा ऑप्शन है। तो यहां आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है जो 63 संबंधित 80 है। क्वेश्चन आपका था कि दो सिलेंडर्स है आपके पास जिनके रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ था, रेडियस के रेशियो था 3:4 और जिनकी हाइट्स का रेशियो था 7:5 और आपको वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना था। मींस V1/V2 इज इक्वल टू पहले वाले का वॉल्यूम बाई दूसरे वाले का वॉल्यूम रख करके आपने वैल्यू पुट कर दी और ऑप्शन डी आपको मिल गया। इसमें आपने क्लास 7th का एक रूल इस्तेमाल किया जो ये है। और चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है कि 88 घन सेंटीमीटर की चांदी को 2 मिलीमीटर व्यास के तार में बदला जाता है तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी। यहाँ पे कई सारी बातें ध्यान देने की है। पहले तो तार की आकृति कैसी होती है, तो अगर तार को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। अब तार को अगर लंबाई में ले लें तो ये तार आपको सिलेंडर बना के देगा, बेलन बना के देगा। और दूसरी बात ध्यान देने की क्या है कि 88 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर किसका मात्रक? आयतन का, यानी आयतन आपको सेंटीमीटर में दिया है, व्यास आपको मिलीमीटर में दिया है और उत्तर आपसे मीटर में पूछ रहा है। तो यहां पर बहुत सावधान रहेंगे अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ये याद रखेंगे तो आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहा गया कि चांदी का व्यास 2 मिलीमीटर है, यानी ये व्यास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। अब इस 2 में, यहां 2 मिलीमीटर है, इसको हमको बदलना है मीटर में। तो कितने से भाग दिया जाए? बटे 1, 1 0 2 0 3 0, यानी 1000 से भाग दे दिया जाए। इस तरीके से आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं और दाहिने तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं। तो यहां पर हो गया 2/1000। व्यास आपको मिल गया कि भैया व्यास है आपका 2/1000 और ये किस में बदल गया? मीटर में। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है d/2, यही त्रिज्या होती है आपकी व्यास की आधी, तो आधा इसका कर देंगे हो जाएगा तो 1/1000 मीटर। अब आपको दिया हुआ है उसका आयतन, यानी V दिया हुआ है 88 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब, यानी सेंटीमीटर को 3 बार गुणा किया गया है। देखिए जरा, 88 गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, 3 बार गुणा किया गया है। तो सेंटीमीटर पे हैं आप, 1 सेंटीमीटर, और आप आना चाहते हैं मीटर पे, तो कितने से भाग देंगे? 1/1020, यानी 100 से भाग देंगे। यानी 88 गुणे 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/100,
1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 गुणे 1/100, और ये तीनों ही मीटर में बदल गए, तो ये बन गया घन मीटर। तो ये क्या हो गया, 88/1 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आपके पास आ गए। तो अब क्या करेंगे आप, आयतन आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है, लंबाई, ये लंबाई है, अगर ध्यान से समझे तो यही इस सिलेंडर की ऊंचाई भी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आयतन आपको दिया है भैया, कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। तो मान रख दीजिए बस, ये होगा 88/10,00,000 बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r का मान आपने निकाला है 1/1000 गुणे 1/1000 गुणे h का मान आपको चाहिए। आइए कटाते हैं, 3 3 6 जीरोस से 6 जीरोस कट गए सीधे सीधे, यानी ये इतना लंबा कैलकुलेशन का काम तो खत्म। और देखिए 22 चौक 28, अब 7 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, 7 चौक 28, यहां मैंने शायद 28 बोल दिया था, तो 22 चौक 88, 4 बार में कटेगा, और 7 यहाँ भाग में है, गुणा में गया, 7 चौक 28, यानी ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, 28 मीटर, यानी तार की लंबाई कितनी हो गई, 28 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। तो इसमें आपने सीखा कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में आप आसानी से बदल सकते हो, और इसके अलावा 3 मात्रकों से दिया हुआ था सवाल, और उसे एक मात्रक में बदल के कैसे हल किया गया।